दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपने कभी ना कभी देश विदेश में घूमने का प्लान जरूर बनाया होगा। लेकिन कई बार टाइम और बजट की कमी के कारण हम देश विदेश में घूम नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको अपने ही देश के राज्य उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहाँ पर दूर दूर से देश और विदेश दोनों ही जगह से लोग घूमने के लिए आया करते हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ पर अगर आप एक बार आ गए तो आपका मन बार बार यहाँ पर आने का करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उनमें से ही कुछ के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देहरादून और मसूरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पूरे भारत में टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जहाँ एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी है तो वहीं दूसरी ओर प्राचीन प्राकृतिक सभ्यता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आया करते हैं, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों के बीच में बैठना लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क उपस्थित है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और वन्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से बाघ और हाथी जैसे प्रमुख जानवर भी हैं। बाघ और हाथी जैसे प्रमुख जानवर होने के कारण यह आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर जहाँ एक और लोग पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने आते हैं तो दूसरी ओर लोग यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी के कारण भी आया करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राचीन मंदिर और मठ भी उपस्थित हैं, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्कूल और कॉलेजेस हैं जो कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, और यहाँ पर पूरे भारत से बच्चे पढ़ने के लिए भी आया करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो पूरे भारत घूमने में जो आनंद मिलने वाला है वो केवल देहरादून में आने से भी मिल सकता है। इसलिए एक बार देहरादून जरूर जाएं। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक और स्थान उपस्थित है जिसको मसूरी कहते हैं, और इसको पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी भारत में और उत्तराखंड में एक बहुत फेमस जगह है जहां पर शहरी दुनिया से परेशान लोग शांति पाने के लिए आते हैं। अक्सर लोग यहां पर शांति पाने के लिए आते हैं और कई दिन यहां पर बिताकर जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहाँ पर लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए अब दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे इसके विकल्प की, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन वो भी मसूरी की तरह ही एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। नंबर 2 है धनौल्टी। मसूरी से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह एक शांत और खूबसूरत स्थान है। क्योंकि मसूरी में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी है, इसलिए अब ज़्यादातर लोग धनौल्टी की ओर भी आकर्षित होने लगे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस स्थान के बारे में नहीं पता, इसलिए यहाँ पर शांति बनी रहती है। और साथ में यहाँ पर अब कुछ होटल भी बनने लगे हैं, इसलिए लोगों के रहने का इंतजाम भी होने लगा है, और ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में उभरने लगा है। यहाँ के देवदार के वृक्ष यहाँ की विशेषता हैं। देवदार के वृक्ष से घिरा यह स्थान बहुत ही खूबसूरत और शांत स्थान है। यहाँ पर चलने वाली शांत हवाएं, यहाँ की वादियाँ, सामने बर्फ से ढके पहाड़ और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी यहाँ की विशेषताएं हैं, जिनको देखकर लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं। और यहाँ के लोग बताते हैं कि मार्च से लेकर जून तक का समय सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन अगर कोई स्नोफॉल का शौकीन है तो उसको दिसंबर के महीने में यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में यहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण दिसंबर के महीने में स्नोफॉल का आनंद आप यहाँ पर आकर उठा सकते हैं। तो आपको अगर जीवन में मौका मिले तो एक बार धनौल्टी आने का प्रयत्न जरूर करें। नंबर 3 है लैंसडाउन। लैंसडाउन उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक छावनी शहर है। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित यह शहर बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस इलाके में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ से बर्फीले चोटियाँ और मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक पर्वत फैले हैं, जिनके बीच में छोटे छोटे गाँव और भी सुंदर लगते हैं। यहाँ पर शाम के समय सूर्यास्त बहुत खूबसूरत लगता है, जो कि संतोषी माता मंदिर से देखने में और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत ऊंचाइयों वाले पहाड़ हैं, जिनकी बर्फीली चोटियों को देखने से बहुत आनंद की अनुभूति होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको घूमने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको सैन्य अड्डा भी मिलेगा। इसको गढ़वाल राइफल का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पे वॉर मेमोरियल है, जिसको आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे रेजिमेंट म्यूजियम भी है। अगर आप सैन्य गतिविधियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे आपके लिए देखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो सुंदर पहाड़ियों से लेकर सेना के अधिकारियों तक आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो एक बार अगर आपको मौका मिले तो लैंसडाउन जरूर घूम कर आइए। नंबर 4, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गिरिराज हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर और धाम 3 तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा है। यह पंच केदार और 4 धामों में से भी एक है। यहाँ पर 3 पर्वत के साथ साथ 5 नदियाँ भी मिलती हैं, जिनमें से ज़्यादातर नदियों का अस्तित्व तो अब नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा नदी की सहायक नदी मंदाकिनी को अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आया करते हैं। केदारनाथ एक पवित्र स्थान होने के साथ साथ एक बेहद खूबसूरत जगह भी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ खूब बर्फबारी होती है। श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के साथ साथ खूबसूरत वादियों और बर्फबारी का मजा उठाने भी यहाँ पर आया करते हैं। भारत के हिमालय की गोद में बसा और उत्तराखंड राज्य में स्थित यह एकांत सा कस्बा
प्राचीन युग का एक दिलचस्प और पवित्र स्थान है। इसके आसपास ऐसी बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं जो अचरज में डाल देती हैं। कुल मिलाकर हम इस स्थान को धरती पर बसा स्वर्ग कह सकते हैं। इसी प्रकार बद्रीनाथ मंदिर भी इतना ही खूबसूरत स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत और आकर्षक स्थान है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह भी 4 धामों में से एक है और पंच केदार की तरह यह भी पंच बद्रियों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य एक बार यहाँ के दर्शन कर लेता है उसको आराम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी मुक्ति मिल जाती है, यानी कि दोबारा पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बद्रीनाथ मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य को एक बार अपने जीवन में बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ पर बह रही पवित्र अलकनंदा नदी और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इसलिए मनुष्य को एक न एक बार इस खूबसूरत स्थान और इस पवित्र स्थान का दर्शन जरूर करना चाहिए। नंबर 5, रानीखेत। अगर आपको कम बजट में हिल स्टेशन में घूमना है तो इसके लिए रानीखेत सबसे बेस्ट जगह है। रानीखेत में दूर दूर से लोग अपने मन को शांति देने के लिए आते हैं। यह उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। यह हिमालय की पहाड़ियों को और जंगलों को आपस में जोड़ता है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की ताज़ी हवा हमेशा आपके मन को मुग्ध करती रहेगी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालयन भालू, तेंदुआ या फिर कस्तूरी मृग। इस प्रकार के और भी कई सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि यहाँ की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ के प्राचीन मंदिर को भी देखने आया करते हैं। रानीखेत में भारतीय सेना का कुमाऊं रेजिमेंट का भी गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंट्रल संग्रहालय भी है जो कि सेना की उपलब्धियों को बताता है और साथ में गौरवान्वित इतिहास को भी बताता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी उत्तराखंड आने का मौका मिले तो आपको भारतीय सेना के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने एक पॉइंट पहले में भी बताया था कि लैंसडाउन जो कि गढ़वाल राइफल्स का गढ़ कहा जाता है, उसी प्रकार रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का गढ़ कहा जाता है। इसलिए अगर आप उत्तराखंड में आते हो और इन जगहों पे जाते हो तो आपको भारतीय सेना के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और साथ में अगर आप उत्तराखंड आते हो तो इन अलग अलग प्रकार के हिल स्टेशन में घूमने का भी आपको मज़ा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे हैं हिल स्टेशन जिनके बारे में एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। इसलिए किसी अगली वीडियो में फिर से बात करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।